एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका अपने मास्टरमाइंड के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, यानी कि वेलकम है। आज आपका जो प्यारा दोस्त जो है आपके मास्टरमाइंड के परिवार में एक शानदार सा टॉपिक लेके आया है। जिस टॉपिक का नाम है बिहार बोर्ड का फिजिक्स। बिहार बोर्ड का फिजिक्स ये क्लास 10th का आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम ये क्लास 10th का आपको पढ़ाने वाले हैं, ये मेरे प्रिय दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भैया चल रहा था। और अभी ये लेक्चर नंबर 9 है। इसके बाद लेक्चर नंबर 10 आएगा, जिसमें लेक्चर नंबर 10 में हम लेंस सूत्र प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लेंस सूत्र हम भैया प्रूव्ड करेंगे, प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए कल का लेक्चर जो है बहुत शानदार जाने वाला है। तो चलिए आज आपका भाई स्टार्ट करता है। ये पढ़ाएंगे हम, यानी कि भाई रोशन सर, लेक्चर नंबर 9। ये भैया लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, लेक्चर कितना है? ये लेक्चर नंबर 9 है। चलो, तो सबसे पहले लिखते हैं, कल मैंने उत्तल दर्पण से बना जितना भी प्रतिबिंब बना वो मैंने आपको दिमाग में घुसा कर क्लियर कर दिया। चलो भैया, अब हम लिखेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस से, दर्पण बुला रहा है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल लेंस से जितना भी प्रतिबिंब बनता है। चलो पहला वाला देख लेते हैं, इससे 2 बनेगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर। ये देखो भैया, मैंने यहाँ पे अवतल लेंस बना दिया आपके बीच, अवतल लेंस। ठीक है, चलो ये है अवतल लेंस। यहाँ से मैंने ये खींच दिया मुख्य अक्ष। ठीक है, से ये मुख्य अक्ष नहीं, हल्का आप सबको मिस्टेकिंग लग रहा है, मिस्टेकिंग। चलो यहाँ से खींच देते हैं मुख्य अक्ष। चलो ये देखो भैया, सही गया मुख्य अक्ष। हाँ, अब सही है जी। ये भैया मुख्य अक्ष। यहाँ पे भैया क्या रहता है बता दो, इसको क्या कहते हैं बताना, फटाक से बताना, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहता है F2, यहाँ पे रहता है 2F2, और ये है अनंत। यहाँ पे है भैया अनंत, और यहाँ पे है 2F1। ठीक है, यहाँ पे है F1, और हल्का इधर F1। सही है ना? चलो वस्तु रखा हुआ है अनंत पर, वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पर वस्तु है। चलो वस्तु रखा हुआ है अनंत पर। वस्तु मैंने कहाँ रखा भैया? वस्तु मैंने अनंत पर रख दिया। सही है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है? वस्तु अनंत पर। या हम दर्शाएंगे भी नहीं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दर्शाएंगे भी नहीं ना कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मान लो दर्शाया ही है, गया नहीं है। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ वस्तु दर्शाया ही गया नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम किरण आरेख डालते हैं। सही है, चलो यहाँ वस्तु है। ठीक है, चलो यहाँ पे है किरण आरेख। दूर क्या होता है? फैल जाता है। चलो और जाके फोकस से मिलते हैं।
ठीक है। सही है, देख लो सही है ना, सही है या नहीं है। चलो, और यहाँ पे बन गया भैया प्रतिबिंब। हल्का फोकस को यहाँ रख देते हैं। चलो, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, डॉट डॉट लाइन में बना दो। सही है। यहाँ पे क्या बन गया भैया, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। ये है F1, तो F1 यहाँ पर रहेगा। सही है ना, देख लो एक बार, क्लियर कर लो। ये भैया बन गया आपका अवतल लेंस का चित्र। ठीक है, ये किसका चित्र बन गया, ये अवतल लेंस का। जब वो वस्तु अनंत पर स्थित हो उसका चित्र ये बन गया। अब कुछ बात लिखना होगा, क्या करना होगा, कुछ बात लिखना होगा। ठीक है, चल ये हल्का नीचे ही रहेगा। चल यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से चल, एक मिनट लिखेंगे। कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु, ठीक है, उभर अनंत पर हो तो, उभर अनंत पर है तो, उभर अनंत पर है तो, ठीक है, लिखेंगे क्या कि कोई वस्तु उभर अनंत पर है तो अवतल लेंस में उस वस्तु का प्रतिबिंब, लिखेंगे अवतल लेंस में उस वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल लेंस में उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ बनता है। लेंस के बाईं तरफ फोकस पर बनेगा। लिख देंगे बाईं तरफ, बाईं तरफ फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस, फोकस पर बनेगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाईं तरफ फोकस पर बन जाएगा। ठीक है, क्या आप सबको समझ में आ रही है। यह प्रतिबिंब, यह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से, लिखे ना, वस्तु से छोटा। नहीं दिखाई देगा तो कमेंट करिएगा। वस्तु से छोटा, छोटा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होता है। दिखाई दिया सबको। चलो, ये आप इतना बात लिख देंगे, इतना बात अवतल लेंस के फर्स्ट जो हम बनाए हैं, जितना अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, ये फर्स्ट में ये आप इतना बात लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाक से मारो। चलो भैया, हम क्या करते हैं, अब दूसरे की ओर चलते हैं। चलिए, तो दूसरा में लिखेंगे जब वस्तु, लिखा गया, जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो,
जब वस्तु कहाँ स्थित हो, लेंस और फोकस के बीच स्थित हो। यहाँ पे भैया मैंने चित्र बना लिया है बढ़िया सा। सही है, चलो अब यहाँ पे लिख लेना 0, यानी कि ये हो गया, क्या हो गया ये बता दीजिए, ये क्या हो गया। यहाँ पे लिख दो F1, यहाँ पे 2F1 और यहाँ अनंत, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2 और यहाँ अनंत। सही है, कह दो कि हाँ सही है। ठीक है, अब बोल रहा है लेंस और फोकस के बीच, लेंस और फोकस के बीच। ठीक है, यहां से लेके यहां तक लेंस और अनंत के बीच, सॉरी अनंत के बीच, फोकस के बीच नहीं, अनंत के बीच लिखना, अनंत। अब कह रहा है लेंस और अनंत के बीच, यहां है यहां, अब ये तो संभव नहीं है, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये यहाँ बनेगा। ठीक है, इसका वस्तु यहाँ रखाएगा, इसका वस्तु कहाँ रखाएगा, यहाँ, चाहे वो 2F1 और F1 के बीच हो या अनंत और फोकस के बीच हो, दोनों का वस्तु कहाँ रखाएगा, यहाँ। ये वस्तु गया ऐसे। ठीक है, कहाँ मिलेगा, फोकस से मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, कहाँ से मिलेगा, ये जाके फोकस से मिलेगा। ठीक है, ये जाके मिलेगा फोकस से, चलो मिला दो, मिल गया ये फोकस से। अब दूसरा वस्तु कहाँ से मिलेगा, ये वाला जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, लेकिन ये जो है, ये बात जो है, ये यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा, ये लाइन ये ऐसे नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेकिंग, ये लाइन जो है यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ये लाइन जो है ऐसे जाके फैल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अवतल लेंस है ना, इस वजह से ये जाके क्या जाएगा, फैल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कट गया, इसी को प्रतिबिंब कहेंगे, I और B'। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। यहाँ मान लो B और A, सही है, चलो A' B' हो गया ना, चलो समझ गए। तो लिखिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब लेंस और फोकस के बीच बनेगा, लिख देना प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, एक मिनट, प्रतिबिंब, ठीक है, लेंस और फोकस के बीच बनेगा, प्रतिबिंब लेंस और प्रतिबिंब लेंस और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब लेंस और फोकस के बीच बनेगा, और यह प्रतिबिंब जो है ये काल्पनिक होगा। तो लिख देना यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, यह प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसके बाद
अब सीधा होगा कि उल्टा, तो लिख देना यह प्रतिबिंब सीधा ही है ना जी, तो यह प्रतिबिंब सीधा होगा, यह प्रतिबिंब सीधा, सही है। तो लिख देना यह प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक है। कैसा होगा? सीधा होगा। और बात कर ले तो वस्तु से छोटा या बड़ा, तो लिख देना कि वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। तो ये था भैया आपका अवतल लेंस का प्रतिबिंब जितना भी बना, ये मैंने आपको पहला और दूसरा दो चीज बता दिया। अब पढ़ना है हमें चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी मैंने आपको दर्पण में भी पढ़ाया था। दर्पण यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था दर्पण के बारे में, इसमें लेंस के बारे में पढ़ना है, तो मैंने आपको पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी के बारे में इस चैप्टर में। तो वही प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में भी हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना है। तो चलिए हम भैया चिन्ह परिपाटी के जानते हैं। इसके बाद लेंस की क्षमता होगा, इसके बाद आपका लेंस सूत्र हम कल प्रूफ करेंगे, ठीक है, कल प्रूफ करेंगे, आज नहीं कल, ठीक है, कल प्रूफ करेंगे। चलो आगे बढ़े। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। क्या समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी जो है ये क्या होता है, ठीक है। चलो मान लो लेंस की जगह पे मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चीज बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्या है, जीरो को क्या बोलते हैं बताओ, जीरो को क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये लेंस है, इस प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाशीय केंद्र है और ये सब लेंस है, ठीक है, ठीक है। ये है बायां भाग, बायां भाग, ठीक है, ये है दायां भाग, ठीक है, ठीक है, ये है बायां भाग है इसका और ये है दायां भाग इसका, ठीक है, समझ लिए। चलो चलो देखो, यहां से जब किसी भी चीज का दूरी मापना हो ना, यहाँ पे मान लो F1 है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मापना, यानी मान लो कि प्रारंभिक नहीं, मान लो कि प्रकाशीय केंद्र से लेकर के हमें फोकस तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हमें फोकस यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी होगी, ठीक है, यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी होगी, ठीक है, तो हम प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। किससे मापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। किससे मापेंगे भैया? हम प्रकाशीय केंद्र से भैया मापते हैं। तो लिख देंगे कि सभी दूरियां, क्या लिखेंगे, सभी दूरियां, फर्स्ट पॉइंट पे लिख लेना इसको, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे लिखना सभी दूरियां, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। सभी दूरियां क्या चीज से मापी जाती है? सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। चलो अब देखिए, मान लो यहाँ से लेके प्रकाशीय केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी मापना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी मापेंगे, प्लस में मापेंगे या माइनस में मापेंगे, बता दो। अगर दायां भाग रहेगा तो इधर हम प्लस में मापेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको लेंस के आगे कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लेंस के आगे, ठीक है, इसको लेंस के आगे और इसको लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, ठीक है, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे और ये है लेंस के आगे। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस में मापेंगे कि माइनस में? याद रखना प्लस में, ठीक है, किधर? प्लस। तो लिख देना
लिख देना कि लेंस की दाईं ओर की दूरियां, लेंस की दाईं ओर की दूरियां, किधर, दायां, ठीक है, दायां ओर की दूरियां की ओर, दायां की दूरियां या दायां ओर की, ठीक है, दायां ओर की और दायां ओर की दूरियां, दाएं कह सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है, दाएं ओर की दूरियां, ठीक है, दाएं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक, धनात्मक होती है, ठीक है, क्या होती है? धनात्मक। तो लेंस की दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। अब बता दो कि लेंस के बाईं ओर की दूरियां क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो ये ध्यान रखना, और दूसरा तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि लेंस की बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है? लेंस के बाईं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलो अब चौथा नंबर में लिखना, ठीक है, चौथा नंबर में लिखना। अब बताइए कि लेंस की ऊपर की दूरी अगर मापनी होगी तो, यहां से लेके यहां तक की दूरी मापनी होगी तो बताओ ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? फटाक से बता दीजिए आप लोग भैया, जल्दी बता दो, प्लस में होगा या माइनस में होगा? ये भैया ये प्लस में होगा, और यहाँ से यहाँ नीचे की ओर की दूरियां मापनी होगी तो ये माइनस में होगा। ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। तो लिख देंगे कि प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियां, प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है? धनात्मक, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होती है। चलो अब 5 नंबर, नीचे की, तो प्रधान अक्ष, ठीक है, अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यही होता है चिन्ह परिपाटी। सभी दूरियां क्या से मापी जाती है? सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, और लेंस की दाईं ओर की दूरी धनात्मक और लेंस के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ठीक है। प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी क्या होती है? धनात्मक, और प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक। इतना बात अगर आपने समझ लिया तो कमेंट में लिखो कि हाँ मैंने समझ लिया, ठीक है। समझ लिया तो लिखो कमेंट में कि हाँ मैंने ये भैया क्या कर लिया, समझ लिया, ठीक है। चलो फटाक से चिन्ह परिपाटी को स्क्रीनशॉट में मारेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। चलो तो अब भैया अब पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी पावर ऑफ लेंस। भैया कितना पावर का चश्मा है ये पता है? लेंस क्या होता है? चश्मा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेंस की क्षमता, ठीक है। किसकी क्षमता भैया? लेंस की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। एक मिनट, पावर ऑफ लेंस, चलो
लेंस की क्षमता का मतलब हो गया पावर ऑफ लेंस। ओके, कितना पावर का भाई चश्मा है ये बताना। चलो तो लिखेंगे किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर, किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही, किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरण को, जो लेंस जितना, किरण को जो लेंस जितना, किरण को जो लेंस जितना, जो लेंस जितना, जो लेंस जितना, ठीक है, किरण को जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है, अधिक विचलित करता है। क्या करता है भैया? अधिक विचलित करता है, तो उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्या कहते हैं? उसे ही हम क्षमता कहते हैं। जैसे कि मान लो भैया ये एक लेंस है, ठीक है, ये हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ से मान लो एक रेखा है, यहाँ अब जैसे कि टकराएगी कम पे, फोकस हो गया, अभी दूर पे तो ये फोकस हो गया, यहाँ पे आया फोकस हो गया, ठीक है, जहां पे होगा फोकस। यानी कि जितना कम पावर का होगा, ये देखो ज्यादा वाला पावर इधर आ जाएगा। देखो ज्यादा कम वाला पावर जो है ज्यादा दूर की वस्तु दिखाई देती है, और कम ज्यादा वाला जो है कम नीचे, मतलब कि नजदीक की दूरी दिखाई देती है। ठीक है, नजदीक वाली दिखाई देती है, और ज्यादा वाली नजदीक की और कम वाली दूरी। ठीक है, समझ गए? चलो तो लेंस की क्षमता का कुछ और इसके बारे में लिखते हैं। चलो इसके बारे में और कुछ लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता ठीक है, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का, उसके फोकस दूरी की व्युत्पन्न होती है, व्युत्पन्न होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी की व्युत्पन्न होती है। क्या होती है? व्युत्पन्न होती है। अर्थात लिखेंगे, अर्थात लिख देना भैया, और समझेंगे, डीप से समझेंगे। जब लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो, जब लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो, ठीक है, जब लेंस की क्षमता भैया बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, तो फोकस दूरी घटेगा। ठीक है, घटेगा। लिखेंगे फिर लिखेंगे
और जब लेंस की क्षमता घटेगा तो ठीक है, फोकस दूरी बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, करेगा तो किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे भैया हम लेंस की क्षमता करते हैं। क्या आपको लेंस की क्षमता समझ में आया? पावर ऑफ लेंस समझ में आया? इसको हम डीप से आपको क्वेश्चन देके समझाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी व्युत्पन्न होती है। क्या होती है? व्युत्पन्न मतलब उल्टा, अर्थात जब लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा और जब लेंस की क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा। ठीक है, आपने लेंस की क्षमता का परिभाषा समझ लिया। जल्दी फटाक से नोट करो आप सब। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें भैया पढ़ना है, इसका सूत्र लिखवा देते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, क्या हो जाए? आपको पता चल जाए। इसका एसआई मात्रक होता है एसआई। ठीक है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है, लिख लो, डायऑप्टर। ठीक है, डायऑप्टर। ठीक है, डायऑप्टर, इसको हम डी से सूचित करते हैं। डायऑप्टर को कैसे सूचित करते हैं? डी से। इसका सूत्र लिख देना, फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, फॉर्मूला लिख देना। क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f इसका फॉर्मूला होता है। कब? जब ये मीटर में हो तब। ठीक है, कब? जब ये मीटर में हो तब। तो लिख देना कि मीटर में, जब मीटर में हो, जब मीटर में हो, जब मीटर में होगा तब P बराबर यानी कि पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर में ज्ञात करना हो तो P बराबर 100/f। ठीक है, 100/f। ठीक है, ये कब होगा? जब सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, कब हो? जब ये सेंटीमीटर में होगा तब भैया इसका फॉर्मूला ये लगेगा, और जब मीटर में होगा तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा। चलो हम क्वेश्चन से इसको आपको समझाते हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर में है, उसकी क्षमता ज्ञात करिए। क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर, सेंटीमीटर का फॉर्मूला बोल दो, 100/10। यही होता है ना, 100 होता है। और F यानी कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या है? 10 है ना, 10 लिख दिए। चलो काट दो तो भैया क्या हो जाएगा? 10। तो P बराबर 10 यानी कि इसकी क्षमता क्या हो गई? 10। इसकी क्षमता क्या हो गई? 10। चलो भैया और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट करिएगा। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन देते हैं। चलो अब कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या ज्ञात करना? क्षमता। तो फोकस कितना है? फोकस दूरी कितनी है बता दो। ई भी लिखा गया दूरी। ठीक है, चलो फोकस दूरी कितनी है? 25। तो अवतल में माइनस में लिखते हैं, अवतल में क्या लिखते हैं? माइनस में। तो फोकस दूरी इसका -25 है। सेंटीमीटर में तो P बराबर 100 में कितना हो जाएगा? 100 में F, 100 में F। चलो बता दो, P बराबर 100 -25 काट दो 4 बार में, P बराबर -4। और दिखे क्या है? क्षमता ज्ञात करना। तो P का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक D। उसमें D लिखना भूल गए थे तो D लिख लेना। ठीक है, ये भैया आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? देखो फॉर्मूला मैंने लगाया, इसको मैंने माइनस में कर दिया क्योंकि ये अवतल लेंस कह रहा है। ठीक है, सही है ना? चलो देख लो
और लास्ट एक क्वेश्चन और देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और देंगे, इसके बाद आवर्धन समझेंगे, इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 9 समाप्त हो जाएगा। और कल हम सूत्र यानी कि लेंस सूत्र की बात करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर 2 द इंक हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देना। चलिए एक क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता 2D - 2D है, तो इसका फोकस दूरी निकाले। क्या निकाले? फोकस दूरी निकाले। इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। तो अब की f को गुना में और इसको भागा में कर देंगे, तो यानी कि f बराबर 1/p हो जाएगा। तो f निकालना है, तो फोकस दूरी, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। चलो तो दोनों तरीका से निकालना है, सेंटीमीटर वाला से भी और मीटर वाला से भी। चलो तो f बराबर 1/p होता है ना। चलो अभी मैंने आपको बताया, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 1/-2, सही है। 1/-2 और 1/-2 का जब निकालिएगा ना, आप भाग दीजिएगा ना, तो 0.5 आता है, 0.5 आता है। तो a बराबर -0.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब सेंटीमीटर से देख लो, p बराबर कितना है? -2d, ठीक है, 2d। तो f बराबर 100/p, सही है। f बराबर 100/p, सही है। चलो तो f बराबर कितना हो जाएगा? 100/में p का कितना? -2, काट दो 50, p बराबर -50 20, f बराबर, ठीक है, f बराबर, चलो निकल गया। डी नहीं, सेंटीमीटर, सॉरी, फोकस है सेंटीमीटर। क्वेश्चन आ गया समझ में सभी को? एक ये है मीटर वाला और ये है सेंटीमीटर वाला, ठीक है। ये है मीटर वाला, ये है सेंटीमीटर वाला। चलो फटाक से नोट करो, जल्दी आगे बढ़े। क्या आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे अच्छे दोस्तों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिख कर भेजना कि हाँ ये मेरा क्लास जो है ये आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये करके आपको भेजना। चलो हम अब छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आवर्धन, ठीक है। आवर्धन की बात करते हैं। चल किसकी बात करते हैं? आवर्धन। चलो क्या होता है? सूत्र बता दो। सूत्र बता देंगे हम केवल, ठीक है। चलो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये लिखवाया ना मैंने दर्पण सूत्र में जी, दर्पण में लिखवाया ना, चैप्टर दर्पण यानी कि प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर में मैंने लिखवाया ना भैया, इस चैप्टर में मैंने लिखवाया है ना आप सबको, क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई जो लिखा जा रहा है, ऊंचाई, सही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या था? ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, सही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, यानी कि आवर्धन m हो गया बराबर हाइट बटे में वस्तु की ऊंचाई h, ये हो गया, ये इसका सूत्र होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी कि आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना, ठीक है। इतना बात समझ लिए। चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा कि हाँ हमें आवर्धन नहीं समझ में आया, हमें दर्पण यही तो पढ़ाएंगे ना, दर्पण नहीं, लेंस सूत्र नहीं समझ में आया, अभी पढ़ाएंगे वो, ठीक है। लेंस सूत्र में नहीं समझ में आया और ऐसा बहुत चीज़ें जो हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। लेंस की क्षमता नहीं समझ में आई, ये सब आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें पूछ सकते हैं कि हाँ भैया ये हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपको डाउट वीडियो आपके चैनल पे अपलोड कर देंगे। जितना भी डाउट होगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में भेजोगे तब, नहीं तो ऐसे हमें नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया होगा तो आप सब 4 काम कर देना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है, करवा देना। जो कर दिए वो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो जुड़ जाइए अपने मास्टरमाइंड के चैनल में, मास्टरमाइंड के चैनल में जुड़ जाइए फटाक से एकदम, क्योंकि आपका ये चैनल जो है मास्टरमाइंड जो है ये आपका वेट कर रहा है, ठीक है। बढ़िया से लिख दें, चलो बढ़िया से, अगर पसंद आया है तो लिख दें आई, ठीक है, दिल का चित्र, मास्टर माइंड, ठीक है, ये भेजना है, हाँ ठीक है, ये भेजना है आपको, ठीक है। चलो तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मेरे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, बहनों, दोस्तों। तो आज का समाप्त यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।